आखिर ये स्विस बैंक है क्या जहां से कोई भी हुकूमत अपने हुक्मरानों की हुई करप्शन वापस नहीं ला सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं शान वीडियो। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा अल्हम्द शरीफ 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर तमाम उम्मत मुसलमान को स्वागत और एनहांस भेजें। पॉलिटिक्स में आपने अक्सर साइंसदानों के ऊपर लगाए गए ब्लैक मनी के इल्ज़ामात में सुना होगा कि फ़लाँ शख्स का अरबों रुपया ब्लैक मनी स्विस बैंक के अंदर मौजूद है, मगर हुकूमत चाह कर भी ना तो इसकी खोज लगा सकती है और ना ही वापस ला सकती है। हमारे मुल्क के अंदर जरदारी और शरीफ फैमिलीज़ पर अक्सर ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के कानून के मुताबिक अपने किसी भी क्लाइंट की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना कानूनन जुर्म है। पर सवाल ये है कि स्विस बैंक है क्या, और ये दुनिया भर के क्रिमिनल यहाँ अपना पैसा सिक्योर समझते हैं। यहाँ कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है जो इसको इतना सिक्योर बनाता है? क्या कोई भी चाह कर इसे निकाल नहीं सकता? स्पेशल नंबर अकाउंट क्या है? स्विस बैंक के अंदर बैंकर क्या हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान में कोई भी शख्स घर बैठकर ऑनलाइन स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है? आज की इस वीडियो में स्विस बैंक के ऐसे राज जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड के तमाम बैंक हैं, और इनको एक साथ बोलने की वजह है स्विट्ज़रलैंड के कानून जो सब बैंकों पर लागू होता है। लेकिन अब स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए हेवन कैसे बना, और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे इतना सिक्योर क्यों मानते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है जो 1501 से लेकर आज तक न्यूट्रल है। इनकी हुकूमतें आती जाती नहीं रहती, बल्कि स्टेबल रहती हैं। बहुत से ममालिक जिनकी हुकूमतें स्टेबल नहीं रहती, वो स्विस बैंक को अपने पैसे के बारे में सिक्योर समझती हैं। जहां पर ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मनी ज़रूरी हो। वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान और आजकल रशिया यूक्रेन वॉर के दरमियान भी रशिया और यूक्रेन के अमीर तरीन लोग अपना पैसा, सोना, जेवरात स्विस बैंक के अंदर रखवाते हैं। और दूसरी वजह है स्टेबल करेंसी। इस करेंसी दुनिया की महंगी तरीन करेंसी में से है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम ऊपर नीचे होती है। यह करेंसी वक्तन फ़वक्तन अपनी वैल्यू बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर के पैसों में इजाफा होता रहता है। तीसरी और सबसे अहम वजह है स्विस बैंक के लॉ। 1713 में स्विट्ज़रलैंड ने कानून पास किया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोगों ने यहाँ अपना पैसा रखवाना शुरू कर दिया, जिससे स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी अप हो गई। और इसके बाद 1934 के अंदर इन्होंने फिर से कानून पास किया कि कोई भी बैंक अगर किसी हुकूमत या शख्स को अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो ये काबिल सज़ा जुर्म होगा, जिसकी सज़ा 5 साल कैद या जुर्माना भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का कोई भी शख्स इन बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकता है? इसे भी यही प्रोटोकॉल दिया जाएगा? और इसका जवाब है जी हाँ। बस आपको अपनी थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल डाटा, और छोटी सी मुश्किल यह है कि आपके पास 10 मिलियन स्विस फ्रैंक्स मौजूद होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 26.5 करोड़ रुपया बनता है। यानी कम से कम इतने हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो। और छोटी सी शर्त यह है कि यह पैसा आया कहाँ से है, और यह शर्त हाल ही में रखी गई है जब दुनिया से प्रेशर आया कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के मामले में स्विट्ज़रलैंड को नज़रसानी करनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्विट्ज़रलैंड के बंकर के बारे में बताएंगे जिनका ज़मीनी रास्ता कोई नहीं है, और नंबर अकाउंट्स क्या हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें, और हमारे चैनल शान वीडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।